भी रहे हैं, एक ढकोसला है, सारी दुनिया जानती है कैसे ये पार्टी एक परिवार द्वारा चलाई जा रही है। परिवार द्वारा घोषित तो नहीं, लेकिन सबको पता है उस प्रत्याशी के साथ तो पूरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिख रहा है, लेकिन जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं वो अपनों में ही बेगानों की तरफ घूमते दिख रहे हैं। ये ढकोसला, ये नौटंकी क्यों? परिणाम सर्वविदित है। जिस प्रत्याशी को गांधी परिवार का समर्थन है उसकी जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस के लिए चुनाव पहले भी एक दिखावा था और आज भी एक दिखावा है। परिवारवाद में डूबी कांग्रेस पार्टी के लिए पार्टी में लोकतंत्र हमेशा की तरह आज भी स्वप्न बना रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में मैंने भी मतदान में भाग लिया और ऐसा मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था संगठन में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में है वो इसका आज सबसे बड़ा उदाहरण है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। आज मतदान सुबह 10 बजे से जो शुरू हुई और लगातार सारे पीसीसी डेलीगेट आके मतदान कर रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग एक एक करके आके गुप्त मतदान कर किए हैं। मैंने भी मतदान किया है और मैंने वोट डाल दिया है। बीजेपी को क्या कहेंगे सर? बीजेपी में तो नड्डा साहब दोबारा चुने गए, किसी को पता ही नहीं चला। कांग्रेस में बराबर मतदान तो हो रहा है, 2 कैंडिडेट खड़े हुए और दोनों ने प्रचार भी किया, अपील भी किए और उसके बाद आज मतदान भी हो रहा है। तो ये आंतरिक जो प्रजातंत्र है हमारे कांग्रेस पार्टी में। नड्डा वो चुनाव प्रक्रिया ही शुरू नहीं किए, अनपोज आते नहीं आते वो अलग बात है ना, लेकिन चुनाव प्रक्रिया ही आपने आया नहीं किया और 2 आदमी चुन लिए। दिया हूँ लेकिन वोट देने के लिए बस लाइन में हूँ अभी तो जस्ट। अच्छा, एक रुझान देखा जा रहा है, आपसे भी तो एक जानने की कोशिश करेंगे रुझान आपका किस ओर है, क्योंकि 2 दिग्गज नेता इस वक्त मैदान में है। चाहे हम शशि थरूर की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, छत्तीसगढ़ से ज्यादा सपोर्ट एक जो रुझान के तौर पर वो खड़गे जी को दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, अब चुनाव में रुझान आना, बाकी ये सब तो ओपनिंग पोल चलते रहता है, लेकिन हम लोग तो अभी वोट देने आए हैं, वोट देंगे। लेकिन दोनों वरिष्ठ नेता हैं, खड़गे जी भी अनुभवी है, शशि थरूर भी अनुभवी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिनती के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेंगे। अभी हम लोग इसमें कह पाना अभी हम लोग के लिए संभव नहीं है। अच्छा, आप एक राजनेता हैं तो आपसे ये सीधा सवाल भी हो जाता है, जब आम जनता अपने राजनेता के लिए वोट करती है तो कई ऐसे मुद्दों को भांपती है, चाहे वो उनके विकास से संबंधित हो या उनके विकास को लेकर के अन्य योजनाओं से संबंधित हो। तो आप भी एक वोटर के तौर में हैं इस वक्त, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे क्या खोजने की कोशिश करते हैं? किन विकास कार्यों को लेकर के कहें या फिर चुनावी विषयों को लेकर के कहें? देखिए, सबसे बड़ी इस समय हम लोग है कि देश में हम लोग इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हम करने जा रहे हैं और नंबर 1 इशू हमारा है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और सब लोग को साथ लेके चलना। इसके अलावा जिस परिस्थिति में वर्तमान में देश गुजर रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और पूरे देश इस समय देश को केंद्र सरकार बेचने का काम कर रही है। मतलब केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जो हमारे कांग्रेस पार्टी जो काम करेगी वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेगी। और आने वाला समय 2024 में जब हम चुनाव में जाएंगे, लोकसभा चुनाव, तो निश्चित रूप से हम लोग पूरी प्लानिंग और पूरी रणनीति और पूरे संघर्ष के साथ हम देश में हम कांग्रेस की सरकार बनाए और निश्चित रूप से इस सरकार को हम उखाड़ फेंके। ये हम लोग का ये लक्ष्य है। एक मुख्य लक्ष्य लेकर के चलते हुए भी, और मंत्री जयसिंह जी भी यहाँ पे वोट डाल करके पहुँचे हुए हैं, उनसे भी सीधे जुड़ कर और जानेंगे भी। लगभग 22 से 24 साल बाद वोटिंग हो रही है यहाँ पे, आपने भी मत का प्रयोग किया है? हाँ बिल्कुल, सभी कांग्रेसी उत्साहित हैं कि हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया जी और अभी जो चुनाव हो रहा है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव है कि हम लोगों ने वोट का प्रयोग किया है और हमारे कांग्रेस के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब वो तो रिजल्ट ही बताएगा, उसके बारे में भी बोलना ठीक नहीं है। वोट गुप्त मतदान होता है, रिजल्ट का इंतजार करें। बिल्कुल, तो रिजल्ट का इंतजार यहाँ पे कहना भी रहा। अग्रवाल जी मंत्री हैं कैबिनेट में और उनसे भी हमने जानने और चर्चा करने की कोशिश भी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव
तो साधना न्यूज के प्राइम टाइम डिबेट में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय ये कि कांग्रेस का नया आला कमान कौन होगा, कांग्रेस का नया बॉस कौन होगा। क्योंकि सुबह से जब वोटिंग शुरू हुई और इस वोटिंग के बाद में कांग्रेस नेताओं ने तमाम बातें यहाँ पे रखी, लेकिन जो परिवारवाद का जो एक तरह से दंश और जो आरोप लगता रहा कांग्रेस पर, इस वोटिंग और इस मतदान के जरिए कांग्रेस एक बेहतर पोजीशन में दिखती है नहीं, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो चुनाव है वो पूर्ण हो चुका है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 300 वोट पड़े, कुछ वोट बाहर में पड़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर बयानबाजियों में उलझी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से बयान आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक प्रजातंत्र है जो दूसरी पार्टियों में नहीं दिखता है। भाजपा में अध्यक्ष कब चुन लिए जाते हैं पता ही नहीं चलता। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव महज घोषणा, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। परिवारवाद में डूबी कांग्रेस के लिए ये बात भी यहाँ पे बीजेपी ने कही है। तमाम पहलू समझने के लिए हम मैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ प्रकाश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हैं और विमल चोपड़ा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ बीजेपी नेता। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। प्रकाश पांडे जी, चूंकि लगातार हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर जो मौजूदा स्थिति रही, खासतौर पे G23 की बात कर ली जाए, उसके बाद में कांग्रेस ने स्वरूप में जिस तरह से आई, कई नेताओं ने पार्टी छोड़ा भी, लेकिन जो चुनाव की बात कही जाए थी, ठीक है 22 साल का एक लंबा अरसा बीत गया, चुनाव हुए हैं, नतीजे भी आएंगे, लेकिन इससे आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाएगी? देखिए, सभी साधना न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और गांधी जी, आज का मुद्दा वाकई विशिष्ट है क्योंकि कांग्रेस को बहुत अंतराल के बाद एक नॉन गांधी फैमिली का अध्यक्ष मिलने जा रहा है। 2 दिन में उसका भी डिक्लेरेशन हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से 2 दक्षिण भारतीय नेताओं का नाम सामने किया गया है, पहले कमलनाथ, फिर दिग्विजय सिंह, ऐसे बहुत से नेताओं का नाम आया, अशोक गहलोत का भी नाम इसमें आया था। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस पार्टी की, जो साउथ से होकर शुरू हुई है, साउथ से नॉर्थ, तो ये दक्षिण से इस यात्रा का आरंभ होना और दक्षिण के 2 नेताओं को पर्सपेक्टिव बनाना कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, ये एक प्लानिंग का हिस्सा है, जहां तक मैं राजनीतिक एंगल अगर मेरा है तो। और खड़गे जी का यहाँ पे कई नेताओं ने दबे स्वर में ही नहीं, ओपनली पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारा समर्थन खड़गे जी को है। और इस पे मुस्कुराते हुए ही सही शशि थरूर ने व्यंग भी कसा था भोपाल में कुछ दिनों पहले। लेकिन देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी को नॉन गांधी फैमिली का जो अध्यक्ष मिलने वाला है, उस पे कहीं ना कहीं विरोधियों के पास जो एक मौका हमेशा रहता है कि गांधी परिवार, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कुछ समय के लिए रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये भी एक बात है कि कांग्रेस पार्टी का जो नया प्रेसिडेंट होगा, नया अध्यक्ष होगा, क्या वो बिना गांधी फैमिली के डिसीजंस के इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले पाएगा स्वतंत्र रूप से, या फिर वो भी कोई डमी साबित होगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन कांग्रेस में जो परिवर्तन आ रहा है, हालिया दिनों में जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। हम सब टीवी पे और सोशल मीडिया के माध्यम से उस यात्रा को देख रहे हैं। अच्छा एक हुजूम लोगों का जुड़ रहा है। और दक्षिण से चूंकि शुरुआत हुई है, दक्षिण में बीजेपी का उतना बोलबाला नहीं है, तो ये एक रणनीति अच्छी हो सकती है कि दक्षिण के राज्यों को कवर करते हुए दक्षिण भारतीय ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है फिलहाल। लेकिन 2024 की अगर बात करेंगे तो उस परिप्रेक्ष्य में एक हिंदी भाषी बेल्ट का ही जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी के साथ बहुत सी चीजें जुड़ती हैं। तो देखने वाली बात है कि राहुल गांधी का ये जो हठयोग है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे, और ये कांग्रेस अध्यक्ष के पदों में उम्मीदवारों में 2 दक्षिण भारतीय नेताओं का होना और भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से शुरुआत होना, ये मैं तीनों चीजों को मिला के देखना चाहता हूं। और दर्शक इस पे अपना आकलन निकालेंगे
2 दिन में बताइए, स्थिति क्लियर हो एक जाएगी। नए एंगल से आपने समीक्षा यहाँ पे रखी है, क्योंकि आप दक्षिण के तमाम समीकरणों को यहाँ पे रखते नजर आए। बहरहाल, लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो चुनौतियां रहेगी अमित श्रीवास्तव जी, कि वो डम्मी ना हो, जिस तरह से उनके लगातार आरोप लगते रहे हैं, और बहुत सारी उम्मीद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की रहेगी। ठीक है, आज तो वोटिंग हो गई, 19 को नतीजे आ जाएंगे, नए क्लेवर में, नए तेवर में दिखेगी क्या कांग्रेस यहाँ पे? क्या मानते हैं आप अमित जी? जी, निश्चित तौर पे गांधी जी, आज छत्तीसगढ़ के हमारे जो 311 डेलीगेट है उसमें 298 ने वोट किया, और निश्चित तौर पे एक हम हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे नेताओं के लिए, छत्तीसगढ़ के समस्त कांग्रेस जनों के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि जिस प्रकार से सब चाह रहे थे कि वोट हो काउंट, और आज जिस प्रकार से वोटिंग हुई, और 19 तारीख को हमारा नया बॉस भी कांग्रेस का हमें मिल जाएगा। निश्चित तौर पे जो एक पारदर्शी प्रोसीजर जो अपनाया गया पूरे देश में, ठीक कहा पांडे जी ने, बिल्कुल ठीक कहा कि हमेशा बीजेपी एक आरोप लगाती थी कि अब देखना, अब गांधी ही परिवार से ही कोई अध्यक्ष बनेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम बाहर से ही कोई अध्यक्ष बने, और जिस प्रकार से जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो आए और अपना नॉमिनेशन भर के, उसको डेलीगेट का समर्थन होना चाहिए, वो चुनाव लड़े। और हमने देखा कि हमारे 2 वरिष्ठ नेता, जो निश्चित तौर पे दोनों बहुत ही विद्वान, दोनों ही बहुत ही कद्दावर नेता हैं, दोनों को एक अपना राजनीतिक अनुभव है, और दोनों ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, और आज देखिए आप जिस प्रकार से बहुत ही सम्मानित आदरणीय शशि थरूर जी ने और खड़गे जी ने सुबह ही कहा कि एक दूसरे को उन्होंने गुड विशेस भी दिए। तो ये एक हमारे पार्टी का एक अपना अंदरूनी वो था, मसला था। लेकिन जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि एक आपने ठीक कहा कि चुनौती पूर्ण तो रहता ही है, लेकिन आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि आपने कहा तो उसका जो आंसर है कि गांधी जी लगातार अगर हम देखेंगे तो बहुत से दूसरे लोग भी, जैसे रास बिहारी घोष जी, मदन मोहन मालवीय जी, और लगातार जिस प्रकार से अनी बेसेंट जी, मोतीलाल नेहरू जी, लाला राजपत राय जी, ऐसे अनगिनत, राजेंद्र प्रसाद जी, चितरंजन दास जी, कृपलानी जी, बहुत से लोग अध्यक्ष बने। और निश्चित तौर पे मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसका एक आजादी दिलाने का गौरवपूर्ण इतिहास भी है, और एक हमारे कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से एक उत्साह था, आज मैंने देखा कि एक एक कार्यकर्ता को उत्साह था गांधी जी। निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो नई बॉडी बनेगी उसमें बुजुर्ग और युवा दोनों का समीकरण भी होगा, और निश्चित तौर पे आज जो देश जिस प्रकार हमारे नेता राहुल गांधी जी पदयात्रा भी निकाल रहे हैं, और मैंने अपने पोस्ट में भी कहा था कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। और निश्चित तौर पे गांधी जी कि जिस प्रकार से एक देश का जो वातावरण है, एक जो वातावरण बनाया गया है, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक पार्टी हमने अपने कृत्य से बताया है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और दूसरी पार्टियों में जिस प्रकार सिर्फ आक्षेप लगाया जाता था, आरोप लगाया जाता था, वहां पर क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ताओं को ये सौभाग्य मिला आज वोटिंग करने का, मुझे लगता है कि भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ता इस अधिकार से वंचित कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ 2 लोग अध्यक्ष को बदल देते हैं, अध्यक्ष को बढ़ा देते हैं, किसी को पता ही नहीं लगा कब अध्यक्ष का एक्सटेंशन हो गया। तो ये सौभाग्य, गौरवपूर्ण क्षण हमारे कार्यकर्ताओं को मिला, एक जिन्होंने वोट किया वो अपना अध्यक्ष 19 तारीख के चुनने जा रहे हैं। जी विमल चोपड़ा जी, बीजेपी पे सीधे तौर पे आरोप पे यहाँ पे भूपेश बघेल जी ने भी लगाया, और अभी अमित श्रीवास्तव जी भी वही बात कहते नजर आए कि भाजपा में अध्यक्ष कब चुन लिए जाते हैं पता नहीं चलता, और कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जिस तरह से आपने कहा कि महज ढकोसला है। क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक प्रजातंत्र की बात यहाँ पे कही जा रही है, आंतरिक प्रजातंत्र की पुरजोर यहाँ पे उसका पक्ष रख रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता, लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर भी सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है, कब अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं इसका तो पता ही नहीं चल पाता। विमल जी, देखिए ऐसा है, शायद भारतीय जनता पार्टी के बारे में ना तो भूपेश बघेल जी को पता है ना राहुल गांधी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। नड्डा जी को अभी एक्सटेंशन नहीं मिला है, ये विचार हुआ है, और इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, जो ये तय करेगी कि नड्डा जी को एक्सटेंशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ये बकवास की बातें और फिजूल की बातें करना ये कांग्रेस मानसिकता का परिचायक है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी स्वयं बोल रहे हैं कि कांग्रेस में मक्खनबाजी नहीं चलेगी,
लेकिन सारे कांग्रेसी मक्खन लेकर के राहुल गांधी के पीछे जो है पड़े हुए कि आप अध्यक्ष बनिए। आज चुनाव हो रहा है, यदि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछ लेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि ये दो में से अच्छा रहेगा, वो कहेंगे राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, मैं उसका समर्थन करता हूं। लोगों ने इतनी अनिवार्यता बना दी है गांधी परिवार की कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस चल नहीं सकती। आज खड़गे जी बन जाए अध्यक्ष, लेकिन मनमोहन सिंह से ज्यादा नहीं होंगे, सोनिया गांधी के पीछे ही खड़े होंगे, राहुल गांधी के पीछे ही खड़े होंगे, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं लेगा। और ये चुनाव कैसा हो रहा है आप सब जानते हैं कि खड़गे जी जो हैं वो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष की पसंद है। आज स्वयं शशि थरूर बोल रहे हैं कि मेरे से कोई मिलता नहीं है, मेरे वोटर जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं, मेरे जो एजेंट हैं वो नहीं बन रहे हैं। ये किस प्रकार का चुनाव हो रहा है ये बताने की जरूरत जो है मेरे को नहीं। और मैं सबसे पहले चीज बता दूं, कांग्रेस जो है सही समय पर सही कदम नहीं उठाती, इसलिए आज कांग्रेस की यह स्थिति है। आज आप देख लीजिए गुजरात में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की क्या स्थिति, आप सर्वे देख लीजिए। राहुल गांधी गुजरात को छोड़ करके पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। अरे चुनाव गुजरात में है और आप पूरे देश में फांक मार रहे हैं, कहां कर रहे हैं आप डर रहे हैं, भाग रहे हैं चुनाव से। आप चुनाव से भाग करके कि मेरे ऊपर ये आरोप ना आ जाए कि गुजरात का चुनाव हम बुरे तरीके से हार गए, इसलिए राहुल गांधी वहां जाना भी नहीं चाह रहे हैं। और आपको बता दूं, ये लोकतंत्र नहीं है, ये दिखावा तंत्र है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार फिजूल की बातें मत करें कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नीचे से लेकर ऊपर तक होता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसमें 1000 लोग जो है पहुंचते हैं, वो जब उसका अनुमोदन करते हैं तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक्सटेंशन होता है या नया चुनाव या नई सहमति बनती है। ये अभी चुनाव उनको एक्सटेंशन नहीं मिला है, इसका विचार चल रहा है। तो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में आने। दूसरी बात, अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि वो कांग्रेस जो तिलक और गांधी की कांग्रेस थी, सुन लो आप कि गांधी जी ने स्वयं कहा था कि अब आजादी मिले और कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, कांग्रेस का काम पूरा हो गया। लेकिन सत्ता लोलुप लोगों ने उस कांग्रेस को बचा के रखा। अब वो चरखा की कांग्रेस कहां हो गई, कभी बैल जोड़ी की, कभी गाय की, कभी पंजा की, कभी खुच की, वो कांग्रेस नहीं रही। एक आदमी जो कहता है ना मेरी साइकिल 200 साल पुरानी लेकिन इसका हैंडल 4 बार बदल गया, इसका चक्का 10 बार बदल गया, फ्रेम 5 बार बदल गया, ये वैसी कांग्रेस की स्थिति है। नाम कांग्रेस रह गया लेकिन कांग्रेस है नहीं है। और महात्मा गांधी के मार्ग पे चलने का जो लोग ढोंग रखते हैं उनको उसी समय जो है विमल जी बहुत सारे यक्ष प्रश्न आपने उठाए, उन तमाम प्रश्नों का यहाँ पे जवाब देते नजर आएंगे अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी देखिए, बहुत सारा प्रश्न विमल भैया ने उठाया। निश्चित तौर पे इनको तकलीफ गांधी परिवार से शुरू से रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग जिनके पास अभी काम नहीं है, खास करके छत्तीसगढ़ में, वो सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सिर्फ कांग्रेस को ही गाली बकने का काम करते हैं और कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं और वही काम हमारे सम्मानित बड़े भाई भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये पहले कहते थे कि गांधी अध्यक्ष बनेगा और आज जब नॉन गांधी अध्यक्ष बन रहे हैं उसमें भी इनको तकलीफ है। और जिस प्रकार से अभी सारी चीजें कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता कि इनकी पार्टी में क्या चल रहा है। और ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से लोकसभा में हमने देखा है उनके प्रभारी तक को पता नहीं था, इनके प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं था और 9 कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ने भी देखा है। मुझे लगता है गांधी जी की कुछ लोग जो रहते हैं वो अपने को छोड़ के दूसरों को ज्यादा देखते हैं। वही स्थिति भाजपाइयों की छत्तीसगढ़ में हो गई है। एक तो इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व नहीं है और दूसरा या अगर राष्ट्रीय नेतृत्व तो इनके नेताओं को उस लायक समझता नहीं है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी छत्तीसगढ़ से होते हैं, उनको महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है, हमसे लगा हुआ राज्य, वहां उनको बुलाते नहीं है, झारखंड में उनको बुलाया नहीं जाता है। इनकी पीड़ा वेदना को मैं भली भांति समझता हूं। लेकिन जिस प्रकार से आज आप देखिए कि एक उत्साह हमारे पार्टी में है और ये कह रहे थे कि जिस प्रकार से आगे क्या होगा, आप आगे बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस में एक बार नहीं 14 बार टूट हुई है और हर बार कांग्रेस बहुत मजबूती से उठी है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि यही कांग्रेस के लोगों ने आपको 2003 से 2014 तक जो हमने यूपीए गवर्नमेंट हमने चलाई है, तो आपको इतना ज्यादा घमंड करने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से आज जनता महंगाई पे त्रस्त है, लोगों को बेरोजगार नहीं मिल रहा है, सारी चीजों का जवाब। रही बात आप इतने भयभीत क्यों हैं राहुल गांधी जी के यात्रा से, जिस प्रकार सा एक सैलाब जन समूह उनको मिल रहा है, जो सैलाब उनके
जी एक सेकंड। जिस प्रकार से ये उस यात्रा से पूरे बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, और आपने देखा कि पहले दिन से ही जिस प्रकार से इनके जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं जिस प्रकार से एक अटैक करने की कोशिश की है, और जब देखे कि जनता हमारे साथ स्वतः ही जुड़ रही है, जन सैलाब जन समूह जो वहां पर चल रहा है उनके साथ, उससे बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है। हम तो हर जगह हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, प्रेस से बात भी करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं। क्या इनके नेता में इतनी दम नहीं है कि 8 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके? ज्यादा बेहतर होता है ये अपने नेता से रिक्वेस्ट करते कि महंगाई पे बात करिए, किसानों की समस्या पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए। कभी और भारत जोड़ो यात्रा भी बात कर लेंगे। बीमा जी आऊंगा आपके पास, पहले प्रकाश पूज पांडे जी के पास जाना चाहूंगा। प्रकाश जी, एक बात मैं यहाँ पे समझना चाहूंगा, देखिए बीजेपी में भी अध्यक्ष की स्थिति क्या होती है छिपी नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी अध्यक्ष की क्या स्थिति रही क्या रहेगी ये सब लोग बात करते नजर आते हैं, गाये बगाए बातें होती है। लेकिन जो अभी चुनाव हुआ, क्योंकि बीजेपी को एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे कांग्रेस देख रही है, और जिस तरह से बीजेपी की जो रणनीति रही है चुनावों को लेकर, कांग्रेस समझ रही है कि उसके लिए कांग्रेस को बहुत मजबूत तरीके से आना पड़ेगा 2024 के चुनाव में। और भूपेश बघेल यही बात करते नजर आए कि इसका फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव में, 2023 के भी चुनाव में फर्क पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब नॉमिनेशन कर रहे थे तो किस तरह से उनके साथ में पार्टी के तमाम बड़े नेता थे। खड़गे के नाम के साथ ही कई लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया, तो खड़गे जी के नाम को लेकर भी बहुत सारी स्थिति है। क्योंकि मैं मौजूदा पॉलिटिक्स से बात लूंगा, लेकिन थरूर जी ने जो एक बात कही कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, क्योंकि वो जब गए पार्टी, जब उन्होंने नॉमिनेशन किया तो उन्होंने प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात की। शिक्षक, डॉक्टर्स, प्रोफेशन मेंबर्स को अलग ढंग से उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बताया कि आप शिक्षा से जुड़े प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं और आपको प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की थ्योरी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित तौर थ्योरी की तो बात हो रही है निश्चित तौर पे, क्या लगता है आपको प्रकाश जी? आपने बहुत ही बारीक पॉइंट उठाया, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है जिस पर आपने इस समय फोकस किया है। देखिए सबसे बड़ी बात है 9,500 या 10,000 डेलीगेट्स हैं कांग्रेस के लगभग। अब क्या 10,000 लोग पूरे कांग्रेस पार्टी का मत है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने 2 लोग का नाम सिलेक्ट किया और 2 लोग का कंपटीशन करवा दिया और उसमें चुनाव हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा, जो आप प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो शशि थरूर बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मैं उनसे एक बार मिला हूं और उनके पोस्ट को फॉलो करता हूं, मुझे पता है शशि थरूर का जो कंटेंट लेवल है बहुत ऊपर है। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं कि इस समय खड़गे जी की उम्र क्या है। देखिए उम्र एक बहुत बड़ा मैटर होती है एक लीडर के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी एक एक दिन में कईयों किलोमीटर चल दे रहे हैं पैदल, मुझे नहीं लगता है कि उतना तो कोई पैदल चल भी पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से वो अपना एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या ये नया लीडर बट नेचुरल है, वो उस पार्टी के मेंबर हैं राहुल गांधी जी एक सांसद हैं, तो क्या उनका नेता, अब जो नेता परसों मिलने जा रहा है कांग्रेस को, वो राहुल गांधी जी का भी नेता रहेगा? तो क्या राहुल गांधी जी का नेता उनसे ज्यादा पैदल चल सकता है? क्या वो उनसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकता है? और लेकिन अनुभव के मामले में तो खड़गे जी का एक अपना अनुभव, लंबा अनुभव है उम्र के हिसाब से, ये तो मानेंगे आप? देखिए अनुभव होना और आज की जो राजनीतिक परिदृश्य जो बदलाव हुआ है उसमें अंतर है। अनुभव तो आडवाणी जी को भी था, मोदी जी से ज्यादा था, अमित शाह से ज्यादा था, नड्डा जी से ज्यादा था। लेकिन क्या उनको अध्यक्ष बनाया गया? नहीं बनाया गया। उनको मार्गदर्शक, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं एक बीजेपी और कांग्रेस की जो डिसीजन मेकिंग है ना, मैं बस उसका अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा माइंडसेट है और कुछ नहीं, जिस नजरिए से मैं देख रहा हूं। उनको मार्गदर्शक मंडल में बैठा के एग्रेसिव लीडरशिप दिया गया। देखिए इस समय कांग्रेस को एग्रेसिव, जैसे भूपेश बघेल है, भूपेश बघेल इज एग्रेसिव लीडर। इस समय एग्रेशन की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस को किससे लड़ना है? कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है और कांग्रेस को लड़ना है भारतीय जनता पार्टी, जिसका इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, प्लस जो इकोनॉमिकल मैनेजमेंट है। आज बीजेपी के पास जितना पैसा है उतना देश में किसी पार्टी के पास नहीं है, आपको उससे भी लड़ना है। उसके बाद जिस प्रकार से इलेक्शन मैनेजमेंट में बूथ लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं, उससे भी लड़ना है। प्लस इस समय वो सत्ता में है और आप सत्ता में नहीं है,
तो सत्ता में जब नहीं होती है पार्टी तो जो संगठन होता है उसमें जोश की जरूरत है। मैंने वो एंगल की बात किया कि जी, क्या बहुत 80 साल बात आपने कही, प्रकाश जी। जोश भर पाएंगे। जोश, युवा नेतृत्व, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, और जब सुनामी या जब लहर होती है तो तमाम मैनेजमेंट धरे के धरे रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा और लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा। तो बहरहाल यहाँ पे मैं विमल चोपड़ा जी के पास चलना चाहूंगा। विमल जी, हमने देखा आजादी के पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो किस तरह से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस को लेकर स्थिति रही, सभी जानते हैं। पार्टी गठन के 137 साल के इतिहास में ऐसी छठवीं बार है जब साल 1998 के बाद में पहली बार प्रेसिडेंट चुनने के लिए वोट डाले गए। तो आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र की तो एक खूबसूरती है, पार्टियां मजबूत होंगी, लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होगा तो पुरजोर तरीके से बातें रखी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। चुनाव होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, लेकिन आप देखिए इतनी पुरानी पार्टी क्या स्थिति में है। असल गहलोत प्रकरण जो है बहुत ज्यादा अभी छुपा हुआ नहीं है, जिसको पूरे कांग्रेस के लोग अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। सोनिया गांधी जी कहती है, राहुल गांधी जी कहते हैं, वो भागते हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। राहुल गांधी को लोग बनाना चाहते हैं, वो भागते हैं कि मैं नहीं बनूंगा। सोनिया गांधी जी को बनाना चाहते हैं, वो भागते हैं कि नहीं बनूंगा। क्या भूपेश बघेल जी वो स्वयं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि मैं कांग्रेस को जीवित करूंगा और मैं अध्यक्ष बनूंगा? वो भागते हैं। लेकिन शशि थरूर बनना चाहते हैं तो उनको बनाना नहीं चाहते, क्योंकि वो गांधी परिवार के इशारे पे नहीं चलेंगे। खड़गे जी ऐसे जो भले 80 साल की उम्र, चल नहीं सकते लेकिन वो इशारे पे चलेंगे। ये बात जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत खतरनाक है। आप सामने से मुकाबला नहीं कर सकते तो पीछे रह करके जो है उनकी जिम्मेदारी सारी उन पे थोप दो। जीत हो गई तो गांधी परिवार की, हार हुई तो खड़गे जी की। अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे पद यात्रा से घबरा रहे हैं। अरे हम कहां से घबरा रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गुजरात का चुनाव जो है वो आपका हो रहा है, आपके नेता कहाँ भाग रहे हैं? हम तो आमंत्रित कर रहे हैं। आ चुकी है, आपने बात तो पहले भी कही है, गुजरात चुनाव से भाग रहे हैं। मेरा कहना यह है हम तो आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए गुजरात चुनाव में मुकाबला कीजिए, लेकिन आप तो भाग रहे हैं, रणछोड़ बन रहे हैं। ये किस प्रकार की राजनीति आपकी? गुजरात चुनाव में तो आएंगे, राजनीतिक दल को चलाते हैं। स्वयं जो है ये स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नहीं कहा था, ये बता देंगी। जी ये बात आ चुकी है जी। अमित जी, जी देखिए, गांधी जी ने कहा था, एक मिनट, गांधी जी मैं जवाब दे दूं। बात आ चुकी है, भंग करने वाली जो बात आप कह रहे हैं बात आ चुकी है, उसका जवाब भी अमित जी दे चुके। तो अमित जी भी कुछ ऐड करें, समय की भी कमी मुझे सभी को लेना। जी अमित जी। गांधी जी ये बार बार कह रहे हैं, विमल चोपड़ा जी बार बार कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव से हम भाग रहे हैं। पहले तो आप ही भाग रहे हैं। कल आपने हिमाचल का डेट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन शायद अभी साहब को कुछ इलेक्शन में घोषणा करना बाकी है, कुछ फीते काटने बाकी है, इसलिए वहां डेट डिक्लेयर नहीं हुई। आप डेट डिक्लेयर कर लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। आपने अभी डेट डिक्लेयर नहीं किया है, सुन लीजिए भैया। अरे सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। देखिए रही बात आप इलेक्शन डिक्लेयर करवा दीजिए, हम आएंगे। और आप अभी कह रहे थे कि गुजरात से हम डर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, और कांग्रेस 10 से 11 पिछले बार जब काउंटिंग चल रही थी तो आगे हो गई थी। आप भी जानते हैं। तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है गुजरात में। चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भगेंगे, आपके लोग भगेंगे गुजरात से, अब देखिएगा। 5 साल पुरानी बात है और 5 साल में बहुत पानी बह गया। कांग्रेस की क्या स्थिति? सब कांग्रेस छोड़ के जिग्नेश मेवाणी बात है। आपके समय अच्छा होने में ज्यादा देर नहीं लगता। वहां रख हौसला, देखिए रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। साहिल के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मुसाफिर, तुझे आगे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। अभी तक 2 में बचे हो आप, अब शून्य में होने वाले हो आप पूरे देश में। आप भी पहले 2 में थे, आप भी पहले 2 में थे और वापस 2 में जाने वाले हो। चिंता मत करिए, आने वाले समय में आप फिर 2 में रहोगे। वैसे भी आपके यहाँ 2 लोग ही पार्टी चला रहे हैं। जी विमल जी और अमित जी, आपको रोकना चाहूंगा। प्रकाश जी, आप कुछ ऐड भी कर रहे थे, लेकिन बहरहाल देखिए, आंतरिक प्रजातंत्र की बात कांग्रेस कर रही है, मजबूत स्थिति की बात कांग्रेस कर रही है। एक नए क्लेवर में भी कांग्रेस आएगी तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या मानते हैं प्रकाश जी? मैं वही ऐड करना चाहता था जो बात आपने अभी अंत में कही कि नए क्लेवर। विमल जी ने
उस चीज को दर्शा दिया इशारों में कि अब उनका अगला जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी क्या होगा कि खड़गे जी गांधी परिवार के इशारे पे काम कर रहे हैं, ही इज अ डमी प्रेसिडेंट। यही होने वाला है इनका स्टैंड, क्योंकि विमल जी ने उस चीज को अभी खुलासा कर दिया। मैं इसी बात से शुरुआत किया था इस डिबेट की कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो डमी प्रेसिडेंट बन के रह जाए और कांग्रेस में जो एक नई उम्मीद की किरण है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। पत्रकारिता का हमने देखा कि प्रदेश के भी जो अध्यक्ष हो और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो किसके इशारे पर क्या काम करते हैं, पर्दे के पीछे क्या स्थिति रहती है, कौन कितना स्वतंत्र रह पाता है, ये किसी से छिपी बात नहीं है। बहरहाल क्योंकि क्या होता है कि अध्यक्ष पद का जब चुनाव होता है तो अध्यक्ष उस पद को लेकर, उस पद की गरिमा के साथ कैसे आगे बढ़ पाता है, क्या फैसले ले पाते हैं, ये काफी अहम हो जाता है। ये सभी पार्टियों में ऐसी स्थिति, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी, सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ आप, ये आपने देखा है कि क्या स्थिति बनती है और जो ताकतवर होता है, जिसके पीछे लोग चलते हैं, उसकी पार्टी में काफी अहम भूमिका हो जाती है। सभी की तो अहम भूमिका नहीं होती है। बहरहाल हम 19 तारीख को देखेंगे कि किसके सर पे ताज सजेगा और बीजेपी निश्चित तौर पे जो लगातार सवाल उठा रही है, उस सवाल का जवाब भी बीजेपी को मिल जाएगा और बीजेपी के सामने भी एक नई चुनौती रहेगी कांग्रेस के नए क्लेवर के साथ में। तो तमाम पहलू का हमने यहाँ पे समझा। तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। विमल चोपड़ा जी आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका, प्रकाश पुंज पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू